आखिर मरते हुए कर्ण ने पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था? फिर श्री कृष्ण ने बताया असली सच। जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? आप देख रहे हैं सत्संग सागर। इस रहस्यमयी पौराणिक कथा के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथाएं आज तक प्रसिद्ध हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, तो क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। गुरु परशुराम जी के पास दीक्षा लेने गया, उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया। मुझे बार बार सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए वरदान मांग लिया। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोवर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वह कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटकर एक दूर समुद्र किनारे में बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अपने राज्य से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता भी है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध के बाद हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे। माताओं की पीड़ा का अपमान सहना पड़ेगा। अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो या अपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। आज तुम्हारा वक्त निश्चित है
वह भी अर्जुन के हाथों में है। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात और क्या हो सकती है? तुम्हारा रथ ठोस भूमि में धंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है। और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा राधे। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा राधे। इसलिए अब जितना भी तुमने रोना था, पश्चाताप करना था, वो सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों में तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पे रहेगा, सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच का ये खास संवाद कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई भी पौराणिक कहानी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए सत्संग सागर चैनल। जय श्री कृष्ण।